नमस्कार, आप देख रहे हैं आगरा न्यूज एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आपके साथ जीडी वर्मा। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बकरे के चित्र वाला केक काटकर मनाई ईद। वहीं आपको बता दें, ताजनगरी आगरा में बकरा ईद के मौके पर लोग एक से एक महंगा बकरा लाकर कुर्बानी कर रहे हैं। वहीं एक और आगरा के सागंज के आजमपाड़ा निवासी गुलचमन शेरवानी ने बकरे के चित्र वाला केक काटकर अनोखी कुर्बानी करते हुए जीव हत्या रोके जाने का संदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 वर्ष पूर्व श्री शेरवानी ने एक छोटे से बकरे के बच्चे को पाला था। उसका नाम कुर्बान रखा था, जो कि परिवार के साथ ही परिवार के सदस्यों की तरह रहता, खाता पीता था। जैसे जैसे कुर्बान बड़ा हुआ और ईद आने लगी तो शेरवानी परिवार की हिम्मत नहीं हुई कि कुर्बानी करने के लिए। वैसे भी शेरवानी परिवार शुद्ध शाकाहारी है। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और किसी मदरसे में जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, कुर्बानी करने का इरादा बनाया। लेकिन शेरवानी की पुत्र गुलचमन शेरवानी तथा पुत्र गुलसनम शेरवानी ने बकरे कुर्बानी करने से साफ मना कर दिया। बच्चों का कहना था कि अगर कुर्बानी हुई तो वह अपनी जान दे देंगे। ऐसे में शेरवानी परिवार ने कुर्बानी करने का इरादा टाल दिया और बकरे के चित्र वाला केक लाकर कुर्बानी की। उसके बाद से ही श्री शेरवानी अपने परिवार के साथ हर वर्ष बकरे के चित्र वाला केक लाकर कुर्बानी करते हुए जीव हत्या रोके जाने का संदेश देते चले आ रहे हैं। श्री शेरवानी का कहना है कि अधिकतर लोग कुर्बानी के नाम पर अपनी दौलत की नुमाइश करते हुए जिनके किरदार में तमाम दाग हैं, वही लोग बेदाग बकरा की कुर्बानी के नाम पर हत्या कर देते हैं। जिस तरह कुर्बानी के लिए बेदाग जानवर तलाशा जाता है, इस तरह खुद का किरदार भी बेदाग होना चाहिए। जुआ, शराब, अय्याशी करने वाले भाई बहनों का हक मारने वाले लोगों की कुर्बानी करना जीव हत्या करना जैसा है। अल्लाह ताला तो सिर्फ नाखून और बाल काटने वाले बेदाग आदमी की कुर्बानी कबूल कर लेता है, फिर पैसे की नुमाइश करते हुए कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या करना उचित नहीं है। श्री शेरवानी ने कहा कि अल्लाह ने अपनी राह में कुर्बानी देने के लिए कहा है, जानवर की हत्या करने के लिए नहीं। लोग अपने अंदर पाल रहे बुराइयों को त्याग करने की शपथ लेकर भी ईद पर कुर्बानी दे सकते हैं। अमीर लोगों को अल्लाह की राह में पैसा दौलत खर्च करना चाहिए। अगर कोई शख्स बचपन से बकरे को का ले और उसकी कुर्बानी करे तो उसे अपने से अलग होने, जुदाई होने का एहसास होगा, तभी कुर्बानी कबूल होती है, और ऐसा करना संभव नहीं है। संदेश देना चाहेंगे ईद के शुभ अवसर पर? मैं ईद के शुभ अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि आपसी भाईचारे के साथ रहें और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उस मेरी बात पर विचार करें। लेकिन जिन्होंने बकरा खरीद लिया है तो वो तो कुर्बानी करेंगे या आज कुर्बानी कर चुके हैं, लेकिन अगली साल से इस बात पर ध्यान दें कि जो हम बकरा खरीद रहे हैं उसमें जो ऐब नहीं है वो ऐब हमारे अंदर भी हो तो हम उनको ख़त्म करें। पहले वो आज के दिन शपथ लेकर भी कुर्बानी दे सकते हैं कि जैसे कोई शराब पीता है, वो कहते हैं कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, तो ये भी उसकी कुर्बानी है। यानी बुराई की कुर्बानी करना अल्लाह की राह में वो भी एक कुर्बानी है। आपको ये तिरंगा मतलब मकान पहुँचवाने की क्या क्या प्रेरणा से क्या से सीखी, क्या हुआ मतलब सुनाएंगे? देखिए, मुझे स्कूल में वंदे मातरम गाने पर 9 साल की उम्र में घर वालों ने घर से निकाल दिया था और मैं फुटपाथ पर मैंने अपना जीवन बिताया। 2006 में सुन्नी उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद साहब बदरुद्दीन कादरी ने फतवा जारी करते हुए कहा था कि मुसलमान अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ने के लिए ना भेजें जहां वंदे मातरम गाया जाता है। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वंदे मातरम का विरोध ना करें और कोई किसी से जबरन वंदे मातरम नहीं कहलवा सकता। अगर आप इस देश के अपने आप को मान के चलते हैं कि ये देश हमारा है और इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है तो वंदे मातरम कहें। अगर नहीं भी कहना चाहते तो ना कहें, लेकिन विरोध ना करें, ये ना कहें कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। उस मामले को लेकर काफ़ी हाईलाइट मामला हुआ था और मुझे मौलानाओं ने मजहब से खारिज कर दिया था। उसके बाद मेरी शादी भी टूट गई थी
तब मैंने 14 अगस्त 2006 से दीवानी चौराहे पर वंदे मातरम का विरोध करने वाले मौलानाओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हुए भूख हड़ताल की थी। उस समय मुझे मेरे जो है विश्व के तमाम मुस्लिम देशों में मेरे भुट्टे फूके गए थे, मुझे काफिर करार दिया गया था और मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने लिखित में मुझे जा से बेदखल कर दिया था। उस समय मेरी शादी जब टूटी थी तो मैंने शपथ ली थी कि जब तक वंदे मातरम के विरुद्ध फतवा जारी करने वाले मौलानों पर कार्रवाई नहीं होगी मैं अन्य ग्रहण नहीं करूँगा। आज 19 बरस हो चुके हैं और मैंने अन्य ग्रहण नहीं किया है। उसी समय मैंने शपथ भी ली थी कि अगर मेरी शादी होगी तो वंदे मातरम की धुन पर करूँगा, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर करूँगा। 21 अप्रैल 2007 में मेरी शादी हुई थी, जो कि विश्व की अनोखी शादी मानी गई थी, विश्व की ऐतिहासिक शादी मानी गई थी। वंदे मातरम की धुन पर बैंड की धुन पर वंदे मातरम था और मेरे हाथ में तिरंगा था। उसके बाद शादी के बाद जब मैंने ये मकान खरीदा तो मैंने इसका नाम भी तिरंगा मंदिर रखा है और घर की दीवारें दरवाजे सब तिरंगे हैं। घर का नाम ही तिरंगा मंदिर है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट गुलचमन शेरवानी। शेरवानी, ये बताइए आज आपने बकरा ईद पर ये केक काटने की परंपरा कैसे याद आई आपको? देखिए ये परंपरा आज नई नहीं है, ये मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ और परंपरा ये नहीं है, परंपरा वो है जो लोग बकरा काट रहे हैं। ये तो मैं जीव हत्या रोके जाने के लिए एक संदेश दे रहा हूँ। बकरा ईद पर जो लोग बकरी काटते हैं तो वो मेरे हिसाब से गलत तरीके से काटते हैं, क्योंकि जिन पैगंबर ने बकरा ईद पर कुर्बानी दी थी उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाही थी, लेकिन उसकी जगह पर एक मेढ़ा आ गया, जानवर आ गया। तब से उलेमाओं ने एक परंपरा बना ली और तब से ये जानवर की कुर्बानी होने लगी है। मैं ये जानना चाहता हूँ या उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह ने उनसे कुर्बानी करने के लिए कहा था जानवर की, या हज़रत इब्राहिम साहब ने जब कुर्बानी की तो मेढ़ा आ गया, उन्होंने तो बेटे की थी। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि कुर्बानी करें, ये उलेमाओं की बनाई हुई एक रूलिंग है और परंपरा उनको कुछ नहीं पहुँचा रहे। अगर उन गरीबों की मदद करनी है तो उनको अच्छा खिलाकर शाही पनीर खिलाइए और भी मिष्ठान खिलाइए, शुद्ध देसी घी का खाना खिलाइए, उनकी मदद करिए। लेकिन कुर्बानी करिए, अच्छी बात है। आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करना चाहते हैं तो अपने पैसे को अल्लाह की राह में लगाइए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करिए। अल्लाह कभी नहीं कहता, अल्लाह तो जरा सी बात पर खुश है। एक चीज़ और आपको बता दूं, अल्लाह ने कहा है, एक किसी बंदे ने उनसे कहा कि मेरे पास दूध वाली बकरी है, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? तो जवाब ये मिला कि नहीं, दूध वाली बकरी की कुर्बानी नहीं करनी है। अगर तुम्हारे पास बकरा नहीं है और जानवर नहीं है तो आप केवल अपने बाल और नाखून काट लेना उस दिन जिस दिन कुर्बानी होती है। तो अल्लाह जब जरा सी बात पर, छोटी सी चीज़ पर खुश हो सकता है तो ज़रूरी क्या है इतना सब कुछ करने के लिए। लेकिन उससे पहले लोगों को खुद सुधरना चाहिए, बहन भाइयों का हक नहीं मानना चाहिए। आज लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, अपने पैसे की नुमाइश कर रहे हैं, ये नुमाइश बंद होनी चाहिए। कुर्बानी करने से पहले बकरे को देखते हैं कि उसमें कोई ऐप तो नहीं है, लंगड़ा लूड़ा तो नहीं है, आँख से खराब तो नहीं है, और खूबसूरत से खूबसूरत देखते हैं। तो कुर्बानी करने वाले को भी तो अपना किरदार खूबसूरत कर लेना चाहिए कुर्बानी देने से पहले। आप शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अपने नफ्स पर काबू नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार अय्यासी कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह ही मंजूर नहीं करता, क्योंकि सारी चीज़ें हराम हैं। और हराम करने वाला आदमी जानवर में नुक्स देख रहा है और अपने अंदर के नुक्सों को नहीं देख रहा। तो कुर्बानी करने वाले लोग कुर्बानी करें, अपने अंदर पड़ रही बुराइयों